Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session we were completed the past tense and in today's video session we will do the future tense. Future tense जो है वो mainly 4 parts में divided है. As you all know, हम introduction part में ये चीज़ कर चुके हैं. So the parts name are future indefinite or future simple tense, future continuous tense, then future perfect and future perfect continuous. So the first one is future indefinite tense. Indefinite मतलब आपको निश्चित समय सीमा नहीं दी गई रहेगी कि फ्यूचर में जो काम है या जो एक्शन है वो कब होगा. ओके, सो बात करें अगर इसकी सिचुएशंस की, तो उस सिचुएशन से पहले मैं बात करना चाहूँगी इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी. इसके स्ट्रक्चर में मेनली हेल्पिंग वर्ब में हम लेते हैं 2 चीज़ें. फर्स्ट इज विल एंड द सेकेंड वन इज शैल. ठीक है, विल और शैल जो हमारी पहले की हेल्पिंग वर्ब्स रही हैं दैट आर ऑफ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. जैसे कि या तो वो डू की फैमिली रही है या फिर वो बी की फैमिली रही है. ठीक है, डू की फैमिली में कौन सी आ गई? डू, डज एंड डिड. और बी की फैमिली में कौन सी आ गई? इज, एम, आर आ गया, वॉज, वर आ गया. ठीक है, इसी के साथ साथ में बीन आ गया. और एक हमारी इसकी फैमिली रही है टू हैव की, जो कि हम किस में यूज़ करते हैं? परफेक्ट में. ठीक है, सो ये जो है ये ना टू हैव से बिलोंग करते हैं, ना डू से बिलोंग करते हैं, ना बी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब्स के जब बात चली तो सबने अपने अपने बांट लिए, लेकिन बेचारे फ्यूचर टेंस को क्या मिला? कुछ नहीं. सो उसने क्या किया, जो मॉडल वर्ब्स थी जो कि हम वर्ब्स में ही काउंट करते हैं, मॉडल से उन्होंने विल और शैल को जो है लिया. क्योंकि विल और शैल क्या है, किसी भी तरीके से फ्यूचर में जो है हम उनको इंक्लूड करते हैं. सो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जो है वो मेनली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता है विल और शैल. ठीक है, दे आर नॉट बिलोंग टू हैव फैमिली, डू फैमिली और बी की फैमिली से. बट हम जो है फ्यूचर का जितने भी 4 टेंसेस रहेंगे उसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब विल शैल के यूज़ करेंगे. ठीक है, फिर बात आती है टू प्रेडिकेट अ फ्यूचर इवेंट. इट मीन्स कौन सी ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनाइट का यूज़ करेंगे. तो देखिए, पहले बात करते हैं फ्यूचर की. फ्यूचर क्या होता है? आने वाला कल. ठीक है, जो भविष्य है जिसके बारे में ना आपको पता है और ना मुझे पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर को प्रेडिकेट कर सकते हैं. वी कैन ओनली गैस, अनुमान लगा सकते हैं. तो इसीलिए इंडेफिनाइट है. ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी चीज़ डेफिनेट नहीं है. जैसे कि अगर मैंने प्लान बनाया आई विल गो टू कश्मीर नेक्स्ट वीक. ठीक है, मैंने प्लान बना लिया कि मैं अगले हफ्ते कहाँ जाऊँगा? कश्मीर जाऊँगा. बट यहाँ पर क्या है? केवल प्रेडिकेशन है. टिकट्स वगैरह सब करा ली, बट देयर इज नॉट डेफिनाइट थिंग्स. ठीक है, कुछ निश्चित नहीं है. आप जा भी सकते हो और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप उस चीज़ को कैंसिल भी कर सकते हैं. तो वो टेंस जो कि किसकी बात करता है? फ्यूचर की बात करता है, आने वाले कल की बात करता है. और क्या करता है? फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिकेट करता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं दैट आवर स्कूल विल इंट्रोड्यूस स्मार्ट क्लासेस इन द कमिंग सेशन और इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, यहाँ पर हमने ये तय कर लिया कि हमारी स्कूल जो है वो नेक्स्ट सेशन से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगी. बट यहाँ पर अगर ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो क्या वो चीज़ जो है वो वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी? नहीं होगी. सो फ्यूचर इंडेफिनाइट क्या करता है? केवल फ्यूचर इवेंट्स जो है उसको प्रेडिक्ट करने के काम आता है. तो अगर आप कोई फ्यूचर इवेंट जो है वो क्या कर रहे हैं? प्लान आउट कर रहे हैं, तो उसे कहने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनाइट का यूज़ करेंगे. सेकेंड सिचुएशन, टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस और इंस्टेंट डिसीजन. इंस्टेंट डिसीजन या स्पॉन्टेनियस डिसीजन मतलब जो भी डिसीजन या जो निर्णय आप ऑन द स्पॉट लेते हैं, इंस्टेंटली लेते हैं, तुरंत प्रभाव से लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बोलता है दैट विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट, क्या आप मुझे मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे? सो इफ़ आई से इमीडिएटली, इंस्टेंटली दैट यस आई विल हेल्प यू, इट मीन्स हम उसको किस चीज़ में करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में. तो जो काम आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए आप उसको कमिटमेंट दे रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, हाँ मैं ये काम करूँगा, आई विल अप्लाई फॉर द जॉब. ठीक है,
तो वो जो इंस्टेंट डिसीजन होते हैं वो किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, फ्यूचर टाइम के फ्यूचर इंडेफिनाइट में। द थर्ड सिचुएशन इज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और अनविलिंगनेस। बात चल रही है जॉब की और जॉब्स के इंटरव्यूज चल रहे हैं, कोई मुझे कहता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी है और उसी टाइम पर मैं ये कहती हूँ कि आई विल अप्लाई फॉर द जॉब, ये तो हो गई मेरी विलिंगनेस, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ दैट आई विल नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, ये मेरी अनविलिंगनेस, यानी कि अपनी इच्छा और अपनी अनिच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर टाइम की अपनी इच्छा और अपनी अनिच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी जो है हमारी सिचुएशंस की। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको क्लियर आउट करते हैं कि किस तरीके से जो है हम पहचान सकते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन से सिचुएशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि द पुलिस विल कैच द थीव्स। एक चोरी हो गई है, ठीक है, और वहाँ पर हम जो है देखते हैं कि चोरी होने के बाद में चोर भाग गए, तो सब लोग क्या कहेंगे कि पुलिस ही भाई अब तो आकर के चोर को पकड़ेगी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दैट वी विल फाइट टू द लास्ट, whatever happens। So हम जो है अंत तक लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, whatever happens, चाहे परिणाम जो भी हो, हम एंड तक, लास्ट तक फाइट करेंगे। ये क्या है, हमारी विलिंगनेस टू डू समथिंग, ठीक है। और वी विल नॉट फाइट टू द लास्ट, हम अंत तक नहीं लड़ेंगे भैया, मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जो है वो इस सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की या फिर इसके स्ट्रक्चर की। सो एज आई सेड, हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, विल और शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो आई विल टेक सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो जितने भी हमारे इंडेफिनाइट टेंसेस रहे हैं, केवल पास्ट को छोड़कर, दैट इज एन एक्सेप्शन, उसमें हमने किसका यूज किया है, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद में विल शैल क्या हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब क्या हो गई हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूंगी कहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे। देखिए, नाउअडेज विल इज यूज्ड मोर कॉमनली। ट्रेडिशनल वे में अगर शैल का देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हम यूज़ करते हैं शैल, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में हम यूज़ करते हैं विल, बट दे आर एज अ मॉडल इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल मतलब कई बार फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज़ हो जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम जो है शैल का यूज़ कर सकते हैं। इन सिचुएशन ऑफ प्रॉमिस हो, कोई थ्रेटन करना हो किसी को, ठीक है, कोई सजेशन देना हो, उन सिचुएशन में दे आर इंटरचेंजेबल। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आप जो है फ्यूचर टेंस में अपनी चीज़ों को फिल आउट कर रहे हैं, तो इट मेनली डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि आप शैल का यूज़ करें या विल का यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूं आई विल नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के साथ में मुझे क्या करना चाहिए, शैल का यूज़ करना चाहिए, बट यहाँ पर विल किसको शो कर रहा है, मेरी डिटर्मिनेशन को। डिटर्मिनेशन
यानी कि एक मॉडल के रूप में अगर हम बात करें तो जहाँ पर डिटर्मिनेशन वर्ड आता है वहाँ पर विल का, इच्छा शक्ति का यूज़ होता है वहाँ पर विल का यूज़ किया जाता है। तो मोर कॉमनली जो आज की डेट है उसमें शैल की जगह यानी कि फर्स्ट पर्सन की जगह हम क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। विल बिल्कुल सही है, आप यहाँ पर शैल का यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो शैल इज़ यूज्ड, अब किस सिचुएशन में शैल का यूज़ जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो देखिए टू मेक ऑफर, ठीक है, किसी को आपने कोई चीज़ ऑफर की, शैल आई हेल्प यू, उस टाइम पर आपका शैल जो है वो बिल्कुल सही है। विल आपका एप्रोप्रिएसी नहीं रखेगा, करेक्ट तो सही है वो, लेकिन एप्रोप्रिएसी बेटर किस में रहेगी, शैल में। टू टेक सजेशंस, जब आप किसी से सजेशन ले रहे हैं तो उस टाइम पर शैल का यूज़ करिए। टू प्रॉमिस, जब आप क्या कर रहे हैं, किसी को वादा कर रहे हैं, आई शैल बी देयर एट 4 o'clock, मैं जो हूँ 4 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, दिस इज़ योर प्रॉमिस, दिस इज़ योर वर्डिक्ट, तो वहाँ पर आप शैल का यूज़ करेंगे। एंड इन फॉर्मल ऑब्लिगेशन, फॉर्मल मतलब अब देखिए 2 वर्ड्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जिस तरीके से हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपने परिचितों से बात करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, वो सिचुएशन तो हो गई इनफॉर्मल, ठीक है। और जो हमारा वर्किंग एरिया है वहाँ पर हम किस वे में बात करते हैं, एक अदब के साथ में, एक फॉर्मेलिटी के साथ में, क्योंकि हमारे दोस्त भी हमें क्या करते हैं, चल अब ज़्यादा फॉर्मल मत हो, ठीक है। तो जहाँ पर फॉर्मेलिटी आ जाए वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारा असर्टिव का एक जो स्ट्रक्चर है वो, और इसके जो है हमने बात करी हेल्पिंग वर्ब्स की कि कहाँ पर विल का और कहाँ पर शैल का यूज़ किया जाता है। मोर इम्पॉर्टेंटली आप विल का यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी मोर अप्रोप्रिएट अगर आप ध्यान रखें कि कौन से सिचुएशन में विल ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है और कौन से सिचुएशन में शैल, ठीक है। फिर मैं बात करूँ नेगेटिव की, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, डिसीजन है मेरा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल या फिर शैल को पहले लगाइए, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल यू गो देयर, विल यू जॉइन द पार्टी, शैल वी गो देयर, शैल वी pursue him और shall we make him to go with us, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो मेरा सिंटैक्स बनेगा will या फिर shall, उसके बाद में मेरा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और WH वर्ड या फिर HOW वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब दैट इज will एंड shall, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड WH वर्ड से जो हमारे सेंटेंस बनते हैं वो, ठीक है। अब बात आती है कि इनको लर्न करने का तरीका क्या है। देखिए जब भी आप क्या करते हैं, 1 by 1 सॉर्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे सिंपली WH वर्ड के साथ में एक सेंटेंस बनाना है, तो मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाती हूँ। वॉट, विल, दे, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, से अबाउट द प्लान, वॉट डिड आई जस्ट रॉट, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, वॉट डिड आई जस्ट राइट हियर, आई जस्ट सिंपली फॉलोड द स्ट्रक्चर एंड देन द सेंटेंस वॉज रेडी, और ये करेक्ट भी है, किससे पता चला, इन सारी चीज़ों से। सो ट्राई टू फॉर्म द सेंटेंसेस, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट while speaking also and while writing also। राइटिंग पार्ट जब हम करते हैं, लाइक स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा काम देती हैं, बिकॉज स्टोरी जो है हम हिंदी में अपने माइंड में बनाते हैं। वाई सो, बिकॉज आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज़ हिंदी, हम सब हिंदी भाषी हैं,
तो जो ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है चीज़ों को करना। सेकंड हमारा टेंस आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूटी मतलब प्रोग्रेस। तो फ्यूचर में अगर कोई काम इन प्रोग्रेस होगा, इन कॉन्टिन्यूटी होगा, तो मैं क्या करूँगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो सिचुएशन इसकी यही है कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्यूचर प्लान इन कॉन्टिन्यूटी में चलेगा तो आप उसमें क्या करिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करिए। पहले मैं इसकी बात करूँगी इसके स्ट्रक्चर की। असर्टिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट है और विल और शैल मेरी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में इसने लिया बी, उसके बाद में इसने लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूटी है, और फिर इसने लिख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंगली एक सेंटेंस बना के देखते हैं। शी विल बी गेटिंग रेडी फॉर द फंक्शन at this time tomorrow। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लिखा है कि वो जो है तैयार हो रही होगी फंक्शन के लिए इस टाइम पर कल। तो ये क्या है, तैयार हो रही होगी, रही होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, वो ऐसे अगर हिंदी के वर्ड जो हैं वो एंड में आते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम यूज़ करते हैं। गेटिंग रेडी, हो रही होगी, यानी कि मैंने प्रिडिक्ट क्या किया है, मैंने प्रिडिक्ट किया है कि कल वो इस टाइम पर क्या कर रही होगी, कंटिन्यूटी दिखाई है मैंने। तो वो फ्यूचर इवेंट्स जिनको आप बता रहे हो, कह रहे हो, उसमें आप कंटिन्यूटी शो कर रहे हो, यानी कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। फिर हम बात करें अगर नेगेटिव की, तो ये क्या करेगा, शैल नॉट बी। शी विल not be getting ready for the function at this time tomorrow। वो कल इस टाइम पर जो है तैयार नहीं हो रही होगी फंक्शन के लिए। ठीक है, फिर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो हम क्या करेंगे, विल और शैल को फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम बी रखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आप रखिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट करना हो तो आप सब्जेक्ट के बाद में इसे नॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड से बनाना हो तो WH वर्ड या फिर HOW, हाउ मैनी या हाउ मच। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल या फिर शैल। उसके बाद में आप रखिए सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिंपल। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस इज क्लियर। फ्यूचर कंटिन्यूअस इज क्लियर। फ्यूचर कंटिन्यूअस किसकी बात करता है, फ्यूचर में होने वाले किसी प्रोग्रेसिव एक्शन की। जब हमें ये पता हो या हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में ये काम क्या होगा, इन कंटिन्यूटी होगा, इन प्रोग्रेस होगा, तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है, स्ट्रक्चर मेकिंग इज वेरी मच सिंपल। आई suggest you to form 2 to 5 sentences of each structure, यानी कि assertive में बनाइए, नेगेटिव में बनाइए, WH में बनाइए। इट इज़ गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल फॉर यू देन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मैन विल बी प्लेइंग कार्ड्स एट द पार्टी टुनाइट। लोग क्या करेंगे, आदमी क्या करेंगे, कार्ड्स खेलेंगे। कब, आज की पार्टी में, रात को। तो क्या कर रहे होंगे, दे वर प्लेइंग कार्ड्स टुनाइट। टुनाइट मैं बोल रही हूँ, इट मीन्स दिस इज द डे। फ्यूचर के किसी एक्शन को कंटिन्यूटी में प्रिडिक्ट करना है तो हम इसका यूज करेंगे। देन किसी ने मुझसे पूछा
कि तुम इस टाइम पर कल जो है शाम को क्या कर रहे होंगे, तो मैं सिंपली आंसर करूँगी आई विल बी वेटिंग एट द बस स्टैंड। मैं क्या कर रही होंगी, बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रही होंगी। तो ये मेरा फ्यूचर का इवेंट है जो कि या जो मेरा एक्शन है वो है। द गार्डनर विल नॉट बी वेटिंग वाटरिंग द प्लांट्स टुमारो। ये जो गार्डनर है ये कल पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। अब गार्डनर है तो उसका काम क्या है, रोज़ सुबह आना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, उनको वाटर करना, ठीक है। लेकिन ये जो है मैं स्टेटमेंट कह रही हूँ कि जो गार्डनर है वो कल प्लांट्स को वाटरिंग पानी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। क्यों, या तो उसने जॉब छोड़ दी या फिर वो छुट्टी पर है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सिंपली एक्सप्रेस future continuous in a grammar. In next video session we will read about future perfect and future perfect and continuous tense. This is it for today. Thank you.